अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 8 में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं मेरे ENT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज के एपिसोड में क्या होने जा रहा है। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे असलहान खातून हैमा खातून और हलीमा सुल्तान से बहादुर के बारे में बात कर रही है। असलहान खातून कहती है, जैसे ही बहादुर आया उसके इरादे सामने आ गए। वो बिना किसी शर्म के मेरे ही खेमे में मुझे धमकी देने लगा और वो सरदारी के लिए जिरगा बुलाना चाहता है। हलीमा सुल्तान कहती है, अब तुम क्या करोगी असलहान। इस पर असलहान खातून कहती है, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। मेरा कबीला मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे बखूबी निभाऊंगी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, हम भी अर्तुगरुल सरदार की विरासत की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन दुर्नार के ख्यालात कुछ और है। वो बाजार बेचकर यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं। ये सुनकर असलहान बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अगर आप लोग भी चले गए तो यहाँ मेरे साथ कौन खड़ा होगा। नाजरीन, दूसरी जानिब जंगल में आप देखेंगे अर्तुगरुल गाजी निहालिस के आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे जोर जोर से घूंसे मारते हुए पूछते हैं कि बता महालिस को किसने भेजा। और इससे पहले कि वो शख्स कुछ बताता, दो तीरंदाज आते हैं और उस शख्स को मार देते हैं। फिर वो तीरंदाज तलवार लेकर अर्तुगरुल गाजी पर हमला करते हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी उनसे लड़ते हुए दोनों तीरंदाज को एक के बाद एक जहन्नुम वासिल करवा देते हैं। उसके बाद नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी जब वापस गुलामों के पास लौटते हैं तो सिमको वहां पहले से मौजूद है और उसने तमाम गुलामों को यरगमाल बनाया हुआ होता है। और जब अर्तुगरुल गाजी इस सूरत हाल को देखते हैं वो परेशान हो जाते हैं। सिमको अर्तुगरुल से कहता है, इन सब की जिंदगियां तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम हथियार डालोगे या मैं एक एक करके इन सब को मार दूंगा। फिर अर्तुगरुल गाजी उन सब की जान बचाने के लिए तलवार फेंक देते हैं। उसी दौरान सिमको का एक आदमी जोर से अर्तुगरुल गाजी के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। फिर सिमको अपने आदमियों से कहता है, हम आज रात गार में गुजारेंगे। उसके बाद सिमको और उसके आदमी गुलामों को लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब चाबदार कबीले में बहादुर की बीवी कराजा हलीमा सुल्तान से कहती है, सुना है आप बाजार बेचने के बाद हिजरत करने वाले हैं। ये सुनकर हलीमा सुल्तान गुस्से में कहती है, कराजा खातून, अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। इस पर कराजा खातून कहती है, दुंदार साहब बहादुर साहब से मिल चुके हैं और सरदारी जिरगे के बाद दुंदार साहब बहादुर साहब को बाजार बेच देंगे। दूसरी जानिब गार में सिमको अर्तुगरुल से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे कितने गुलाम मरे हैं। मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ, मैं इन सब गुलामों को बेच दूंगा और तुम्हें भी एक नए मालिक के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, जिन्होंने मुझ पर घात लगाकर हमला किया वो तुम्हें और तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम उनसे सोना हासिल भी कर लो तो भी वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर काई कबीले में हलीमा सुल्तान हैमा खातून से बात कर रही है। वो कहती है, बाजार लेकर बहादुर असलहान की जगह लेना चाहता है। उसी दौरान दुंदार आकर कहता है, बहादुर साहब जो भी रकम अदा करेंगे वो मुनासिब होगी। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, इससे ना सिर्फ हमें बल्कि असलहान को भी नुकसान होगा। दुंदार कहता है, अगर असलहान चाहे तो हमारे साथ रहे या फिर अपने कबीले में। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, असलहान हर सूरत में अपने कबीले में रहेगी और अपने भाई से किया गया हुआ वादा पूरा करेगी। फिर हलीमा दुंदार के ना मानने पर कहती है कि मैं आज से हकीम साहब की हिमायत करूंगी। दूसरी तरफ कराजाइसर किले में कमांडर लुकास आरिस से आकर कहता है, कोपेक ने पैगाम भेजाया है कि बहादुर और दुंदार के बीच मुआहिदा तय हो गया। जिरगे के फैसले के बाद वो बाजार को बेच देगा। ये सुनकर आरिस दिल में बहुत खुश होता है। उसी दौरान एक और सिपाही आकर आरिस को खत ला कर देता है। उस खत में लिखा होता है कि अर्तुगरुल सरदार अभी भी हमारे कब्जे में है और तुम्हारे सारे सिपाही मार दिए गए हैं। 10,000 सोने के सिक्कों के अवज तुम सल्जुक सल्तनत के साथ होने वाली लड़ाई को रोक सकते हो। मेरे दूसरे पैगाम का इंतजार करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जल्द ही अर्तुगरुल साहब को पता चल जाएगा कि इसके पीछे तुम हो। खत पढ़कर आरिस को बहुत गुस्सा आता है।
कमांडर लूकास से कहता है सिमको ने हमारे आदमी मिहालिस और उसके साथियों को मार दिया है। अगर हम ये पता लगा लें कि उसका मारिया के साथ क्या रिश्ता है तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। फिर आरिस कमांडर लूकास को सिमको को कत्ल करने के लिए भेज देता है। इधर काई कबीले में बमसी और हफ्सा से मिलने हलीमा सुल्तान और हकीम साहब आते हैं। हलीमा बमसी से कहती है हम एक अहम मसले पर बात करने आए हैं। दुमदार साहब हानली बाजार बेच रहे हैं और वो सारे कबीले को वापस ले जाना चाहते हैं जहां से आए थे। फिर कहती है कि आज इसके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है, वरना ये हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हकीम आर्तुक कहता है मैं और हलीमा दुमदार साहब के फैसले को बदलने के लिए जो भी हो सका करेंगे। फिर बमसी कहता है मैं भी आपके साथ हूँ। दूसरी तरफ औताक में दुमदार अपने सरदारान से कहता है कि हकीम साहब खामोश नहीं बैठेंगे, वो हलीमा सुल्तान की हिमायत की वजह से हमारे फैसले को बदलने की कोशिश करेंगे। सारे सरदारान कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। दुमदार कहता है हमें भी एक एक करके सारे सिपाहियों और सरदारान से बात करनी होगी और उन्हें अपनी तरफ लेना होगा। मुझे आप सब की मदद की ज़रूरत है। इधर हलीमा बमसी से कहती है कल के जिरगे में आर्तुक साहब ने सरदार बनने के लिए खुद को नामजद किया है। बमसी कहता है मैं भी हर सिपाही और हर सरदार से मिलता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। आखिर में हकीम आर्तुक कहते हैं अगर दुमदार साहब का फैसला माना गया तो बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इधर काराजाइसर किले में आरिस मारिया से कहता है अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगी तो जिंदा नहीं बचोगी। मारिया कहती है मैं बेगुनाह हूँ। बिल आखिर आरिस प्यार का वास्ता देकर मारिया से राज लेने में कामयाब हो जाता है। मारिया कहती है सिमको का एक शिराकतदार आंथियुस है, उसने मुझसे ये सब कुछ करवाया है। आंथियुस ने मुझे गुलाम बनाकर सिमको को दिया था और सिमको ने मुझे आप तक पहुंचाया है। उसने मुझे आपके दरवाजे पर वो खत लगाने के लिए कहा था। मैंने ये तभी किया जब उन्होंने मेरे छोटे भाई को मारने की धमकी दी। मेरा भाई अभी भी उनके कब्जे में है। आरिस कहता है मुझे आंथियुस के बारे में बताओ, वो कहाँ मिलेगा। मारिया कहती है मैं नहीं जानती, मेहरबानी कर कर मेरे भाई को बचा लो, मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलाम रहूंगी। तो आरिस कहता है मैं इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पहले मुझे आंथियुस के बारे में बताओ। नाजरीन उसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल सरदार और सारे गुलाम जंगल में बैठे हैं। इतने में कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर आते हैं। सिमको का आदमी कहता है जनाब आंथियुस के सिपाही आ गए हैं। फिर सिमको के पूछने पर वो आदमी कहता है आरिस तक खत पहुंच गया है और मारिया ने अपना काम पूरा कर लिया है। ये सुनकर सिमको बहुत खुश हो जाता है। इधर पीटू अर्तुगरुल से कहता है अब हमारे पास भागने का मौका भी नहीं है, अब बहुत मुश्किल है। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं मायूस मत हो, जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद का दरवाजा खुला है। सब गुलामों को बता दो कि तैयार रहे, हम आखिर तक लड़ेंगे। फिर सिमको के सिपाही सारे गुलाम को उठाकर ले जाने लगते हैं। इधर काराजाइसर किले में आरिस बादशाह को खत लिख रहा है। उसमें वो कहता है कि फिलहाल अमीर सादुद्दीन कोपेक से वो हानली बाजार में शराकतदारी करना चाहता है, लेकिन बाद में हानली बाजार हमारा हो जाएगा। बहुत जल्द मैं तुर्कों से हर वो चीज़ ले लूँगा जो हमारी है। लिहाजा जंग की फतह के लिए आपको अपनी फौज भेजनी होगी और एक ऐसा आदमी भेजना होगा जो यहाँ आकर बाजार को संभालेगा। और नाजरीन उसके बाद आप देखेंगे काई कबीले में तमाम लोग हाजिर हैं और अपनी अपनी जगह सरदारी के लिए मशावरत कर रहे हैं और सबको अपनी तरफ होने के लिए कायल कर रहे हैं। इतने में वहाँ तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। उन्हें देखकर हाइमा खातून और सारे लोग खुश होते हैं। सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर तुर्गुत कहता है ये तमाम सरदारान क्यों जमा हुए हैं। तो हलीमा सुल्तान कहती है सरदार के इंतखाब के लिए। फिर हाइमा खातून कहती है चलो अंदर मरकजी खैमे में, वहाँ चलकर बात करते हैं। फिर अंदर तुर्गुत को तमाम बातें बताते हैं। फिर तुर्गुत कहता है हम अर्तुगरुल साहब के रास्ते पर और उनकी मकसद के लिए सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम ये करेंगे तो अर्तुगरुल सरदार की रूह को बहुत तकलीफ होगी। फिर तुर्गुत कहता है फिलहाल जिरगे को एक दिन के लिए मुलतवी किया जाए क्योंकि मेरे साथ शहीद मौजूद है और मैं जा रहा हूँ चारदार कबीले क्योंकि असलहान खातून के भी शहीद हैं। तो दुमदार कहता है ठीक है हम जिरगा कल तक के लिए मुलतवी करते हैं। यह सुनकर तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। फिर नाजरीन यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।